हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में इम्परफेक्शन को क्लियर कर लिया था। यानी यहाँ पर हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का इम्परफेक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस लेक्चर नंबर 2 में हमको क्या सीखने को मिलेगा? इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो डिफेक्ट होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड में पढ़ने वाले हैं। हमने बताया था आपको लेक्चर नंबर 1 प्लीज विजिट करिए। आप जाकर के पहले लेक्चर नंबर 1 को क्लियरली देखिए। जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 1 को देखें, जिससे उनको वो कॉन्सेप्ट पीछे का क्लियर होगा, तब आप इस लेक्चर पे पहुंच पाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पॉइंट डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, जिनमें एक को स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला था और एक को नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला था। ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को मैंने फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, जिसमें से बोला था फॉर आयनिक कंपाउंड एंड फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट थे वो 2 टाइप के थे, एक को इंटरस्टिशियल और एक को वैकेंसी डिफेक्ट बोला था। तो इन्हीं नॉन आयनिक कंपाउंड डिफेक्ट में से हम फर्स्ट वन की स्टडी करने चल रहे हैं, जिसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो हमारी टॉपिक हो जाएगी वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये बात समझते हैं कि व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट, क्या होती है वैकेंसी डिफेक्ट, ये हमको समझना है। तो बेटा आपको बता दें कि वैकेंसी डिफेक्ट एक ऐसी डिफेक्ट होती है, वैकेंसी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें जो लैटिस क्रिस्टल होते हैं उनमें लैटिस क्रिस्टल का जो एटम होता है वो अपनी लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के कहीं चला जाता है। मैं दिखाता हूं। ये मान लीजिए ये आपके पास एक सॉलिड का मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। बेटा जितना प्रयास हो पा रहा है मैं वैसा बना रहा हूं, आप समझिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से आपस में ज्वाइंड हैं। ठीक है। अब ये इसका सेंट्रल वाला हो गया। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की क्या है बेटा? पैकिंग है, परेशान मत होइएगा। ठीक है। अलग अलग टाइप की, इसे हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट का पोर्शन है, हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब उसी तरीके से इनको ले लो। ठीक। अब ये आपका एक बन गया सॉलिड। ये आयन नहीं है, ये एटम है, इसलिए हम इसे नॉन आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये एक आइडियल क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल का मतलब जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही है, तो इसे जैसा होना चाहिए एग्जैक्ट वैसा है। दैट इज द आइडियल क्रिस्टल। कोई भी एटम अपनी जगह को छोड़ के बिल्कुल भी हिला नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर एज इट इज मेंटेन है, कोई हेडेक नहीं है, सब हैं। अब क्या होता है, अगर मैं क्या करूं, इनमें से किसी एक एटम को गायब कर देता हूं। चल भाई छू मंतर कर देते हैं। इस एटम को हम लोग क्या कर देते हैं? इस एटम को हम लोग छू मंतर कर देते हैं। देखो छू मंतर, जादू मारो छू 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 मंतर छू मंतर छू मंतर छू मंतर हो जाए। चल भाई छू मंतर हो गया, देख ये हो गया। अब अगर ये एटम आपका गायब हो गया तो एक बात बताओ, वो एटम जहां पर था उसकी जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई? भाई उसकी जगह क्या हो गई? खाली हो गई। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज अ वैकेंट स्पेस। ये कौन सा स्पेस है? इसे हम बोलते हैं वैकेंट स्पेस। ये आपका हो गया वैकेंट स्पेस। तो बेटा ये आपका एक वैकेंट स्पेस तैयार हो गया, यानी खाली जगह बन गई जहां पर पहले एटम हुआ करता था अब नहीं है, पहले हुआ करता था अब नहीं है। अभी क्या हो गई? वैकेंसी हो गई। क्या हो गई? वैकेंसी हो गई। इसलिए इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से, क्या हो गई? वैकेंसी हो गई। और वैकेंसी होने की वजह से अब इस डिफेक्ट को क्या नाम दोगे? वैकेंसी डिफेक्ट नाम देंगे। सो वैकेंसी डिफेक्ट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ करके, लैटिस क्रिस्टल को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। और जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल को छोड़ के क्रिस्टल से कहां चला जाए? बाहर, तो ऐसे डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब आप कहेंगे भैया, सर, साहब, जनाब, ऐसा करता क्यों है? कोई क्यों करता है डिफेक्ट क्यों करता है?
हम आपके साथ जुड़े, एक किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी सिस्टम से कोई पर्सन कांटेक्ट में है, जुड़ा हुआ है, और वो पर्सन जो जुड़ा हुआ है उस सिस्टम के साथ, एक बात बताओ, अगर वो उस सिस्टम को छोड़ के जा रहा है, उस जगह को छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना भाई कि उसको बाहर से किसी ने क्या प्रोवाइड की है? एनर्जी प्रोवाइड की है। क्या प्रोवाइड की है? एनर्जी प्रोवाइड की है। तभी तो वो अपनी लैटिस क्रिस्टल को छोड़कर क्रिस्टल से क्या चाहा, कहां चला गया? बाहर। कोई पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहां पर उसको 50,000 रुपीज मिल रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट, मान लेते हैं। अब कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का भाई छोड़ के वहां से आ, मैं तेरे को 1 लाख रुपीज देता हूं। नॉर्मल पर्सन अगर किसी का कोई सेंटिमेंट कहीं से नहीं जुड़ा है तो ऐसे केस में वो तुरंत वहां को छोड़ करके दूसरी जगह को ज्वाइन करेगा, क्योंकि वहां पर उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, डबल हो गई। तो अगर एनर्जी मिले तो एटम छोड़ा जा सकता है। तो वैसे ही जब इस सिस्टम को, ये जो आपका लैटिस क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, ये सराउंडिंग से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये लैटिस क्रिस्टल सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये लैटिस क्रिस्टल सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बेटा ना, तो इसके एटम में खुलबुलाहट होने लगती, उछलने लगता है, अब मैं नहीं रहने वाला, अब तो मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, बार बार झटका देगा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, झटकेगा। तब क्या होगा? जब ये बार बार झटका मारेगा तो ये एटम क्या करेगा? तो जब तक उससे कंट्रोल हो पाएगा, जब तक वो उसको कंट्रोल कर पाएगा, तब तक तो रहेगा, चल भाई ठीक है, मैं कंट्रोल करके रह रहा हूं, रुका हुआ। जब उसकी लिमिट से बाहर जाएगा, जब एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसके आसपास के एटम अब उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, सब पकड़ के रखे थे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन वो इतनी एनर्जी लेता चला गया कि इतनी एनर्जी ले लिया कि साइड वाले जो पकड़े थे भैया, कहा अब मेरी लिमिट से बाहर हो गए हो, अब मैं तुमको होल्ड नहीं कर सकता, तो चल भाई तू निकल के एटम से बाहर चला जा। तो ऐसे केस में ये एटम लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। और जब ये एटम लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के क्रिस्टल से कहां जाता है? बाहर जाता है बेटा। तो ऐसे ही डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। मतलब दिस डिफेक्ट इज caused due to absorption of energy from the surrounding। मैं फिर से लिख देता हूं, मैं बताता हूं कि ये क्यों होता है। तो आप लिखेंगे दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड, दिस डिफेक्ट इज caused due to absorption of energy, due to absorption of energy from surrounding, energy from surrounding। अब इतनी बात तो समझ में आपको आ ही रही होगी कि जब ये सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसके पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है, और जब इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो ये बंदा लैटिस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर भाग जाता है। बेटा ये ध्यान रखेंगे कि कोई पूछ लिया भाई वैकेंसी डिफेक्ट काहे लिए होता है, तो तुम कहोगे देख भाई, जनरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आइडियल क्रिस्टल होता है और सारे एटम अपनी अपनी जगह पर लगे होते हैं। अब बाहर से टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी बढ़ने लगी, धीरे धीरे क्लाइमेट वार्म होने लगा। तो जब क्लाइमेट वार्म होगा तो बाहर की एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू होगी एटम में। अब भाई जब एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वाइब्रेशन होगा, सीधी सी बात है यार। जब किसी को एनर्जी मिलेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा? एकदम खड़ा था, एनर्जी मिली तो धीरे धीरे वाइब्रेट करना स्टार्ट करने लगेगा। समझे मेरी बात? धीरे धीरे क्या करेगा? वाइब्रेट। सोचो ठंड में आप जब बिस्तर में जाते हो, ठंड के टाइम की बात कर रहा हूं, ठंड में जब आप सोने जाते हो बिस्तर पे, तो अपनी रजाई ओढ़ते हो या जो कुछ भी ओढ़ते हो, जब ओढ़ के रजाई अंदर जाते हो तो पहले सिकुड़े हुए रहते हो। कहीं हाथ फैलाओगे ना, लगेगा करंट लग रहा है, करंट लगेगा, नहीं जा पाओगे, अपनी एकदम सिकोड़ के रखे रहोगे। और धीरे धीरे जब आपकी बॉडी की हीट निकल के उस बिस्तर को गर्म करेगी, वार्म होगी, तब आप धीरे धीरे फैलाओगे, धीरे, और पता चलेगा जब सुबह उठोगे तो एकदम फैले हुए रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका बिस्तर पूरी तरीके से वार्म हो चुका है, आपके शरीर की हीट निकल चुकी है। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे पार्टिकल में क्या शुरू होता है? मोशन। तो जब इसके भी पार्टिकल को बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये भी वाइब्रेट करेगा भाई, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करते करते आसपास के लोगों से बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। और जब आसपास के लोगों से बॉन्डिंग ब्रेक करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाएगा और इस डिफेक्ट को बना के चला जाएगा। तो अगर कोई किसी तरीके से हम रोक लें कि क्रिस्टल को हम बाहर से एनर्जी ना लेने दें, तो भाई साहब ये डिफेक्ट नहीं होगा।
अब पॉइंट नंबर 2 पे फोकस करते हैं, एक बार अच्छे से समझिएगा इन बातों को। पॉइंट नंबर 2 पे फोकस करते हैं कि व्हाट अबाउट द एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की एनर्जी क्या होगी। अरे भैया बाहर से हीट लिया है, इसका बॉन्ड टूटा है, और याद रखना जब भी कोई एटम बॉन्ड को तोड़ के जाता है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर में ये कैप इसके साथ बाइंडेड है एक एनर्जी के थ्रू। अब मैं चाहता हूं कि ये कैप और ये दोनों अलग हो जाएं, तो मैंने क्या अप्लाई किया बेटा, एनर्जी अप्लाई किया। अब आपने पढ़ा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मैंने जो एनर्जी दी वो एक्चुअली इनको दे दी। अब इनको दी तो इनकी एनर्जी पहले के कंपेयर में बढ़ गई है। तो यहां पर यही समझना है कि ये जो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, चूंकि बॉन्ड टूटा है ना, ये एटम इनके बॉन्ड के थ्रू बाइंडेड था और वो बॉन्ड टूट गया है, तो बॉन्ड टूटा है मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हैं। तो इस सिस्टम की एनर्जी, सॉलिड की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि एनर्जी ऑफ सॉलिड, एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या होगी, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और कुछ ध्यान रखने लायक बात है, कुछ और ऐसी चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए। बहुत सारे पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है बेटा डेंसिटी। व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड। व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज। अब आप कहोगे ना मैं नहीं मानता डेंसिटी कैसे घट जाएगी, मुझको तो समझे में नहीं आ रहा है कैसे डेंसिटी घट जाएगी। तो मैं आपको समझाता हूं ना। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है डेंसिटी के। मास अपॉन वॉल्यूम का होता है बेटा डेंसिटी। दुनिया का बच्चा जानता है मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। अच्छा बेटा एक बात बता, अगर मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है तो बेटा वॉल्यूम क्या बदला, का हाई वाला एटम का, अरे ना बीच से एक ठो निकला है, मैं फुदक के गया, मैं वहां बीच में बैठ गया, तो क्या यहां वाला एटम कूद के यहां बैठेगा, नहीं, वो अपनी जगह पे रहेगा। कोई भी अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। ये रोडवेज की बस नहीं है, ये रोडवेज की बस नहीं है कि बीच वाली सीट में से एक ठो पैसेंजर उतर के गया तो पीछे वाला कूद के आ गया, बीच वाला में बैठ गया, सीट मिल गई, सीट मिल गई। फिर कोनो अगला वाला गया, वो अगला वाला कूद के उसकी जगह आ गया, चल उसकी सीट खाली हो रही है तो हम लोग पीछे से धीरे धीरे कम होते होते आगे आते चले जाएंगे। ना बेटा, ये रोडवेज की सीट नहीं है। यहां पर जो एटम जहां पर है वो एटम वहीं पर रहेगा, कोई अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगा। तो बेटा एक बात बता, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ कि नहीं? अगर कोई भी एटम अपनी पोजीशन को छोड़ करके एक दूसरे जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है तो मतलब वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, मास, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कम हो रहे हैं। एटम क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जा रहा है तो सॉलिड का जो टोटल मास होता है वो तो एटम की वजह से होता है। अब जब एटम में छोड़ के यूनिट सेल के यानी सॉलिड क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जा रहा है, जब वो एटम ही उसको छोड़ के चला जा रहा है तो बेटा एटम का क्या होता है, मास, या मास कम हो जा रहा है। अब मास कम हो जा रहा है बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम, व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम वही है, मास कम हो रहा है तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट अबाउट डेंसिटी, मास घट गया, वॉल्यूम वही है, तो वॉल्यूम वही है, मास घट गया, मास घटा, और मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जब मास घटेगा तो डेंसिटी भी घट जाएगी। मास घटा, डेंसिटी घट जाएगी, मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, डिक्रीजेज, यानी सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये यहां से पॉइंट समझ में आ रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, डिक्रीजेज। सिंपल है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये तो डेंसिटी समझ में आ गया होगा, आई होप सबको डेंसिटी क्लियर हो गई होगी। अभी डेंसिटी के बाद की अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि डेंसिटी क्लियर हो गई कि डेंसिटी भाई साहब क्या होगी, घट जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी घट जाएगी, टोटल इसकी क्या बढ़ जाएगी बेटा, एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये होता क्यों है, क्योंकि बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एटम एनर्जेटिक होता है, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाता है। किस टाइप में होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है। कहां होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर होता है, ठीक है। और यहां पर चूंकि वैकेंसी काज हो रही है इसलिए इस डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। उम्मीद है वैकेंसी डिफेक्ट परफेक्टली समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं अपनी वैकेंसी डिफेक्ट के बाद की इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए अब हम वैकेंसी, इसको क्या कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से प्रॉपर नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं
किस डिफेक्ट के बारे में बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट के बाद हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करते हैं। कौन से डिफेक्ट की? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करने वाले हैं। तो देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखना है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हाट अबाउट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बेटा? किसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड है और उस सॉलिड में ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ये मैं कुछ अब की बार सॉलिड को थोड़ा ऐसे बना रहा हूं क्योंकि मुझे उसके बीच में गैपिंग को दिखाना है। मैं ऐसे भी बना सकता था, कोई इशू नहीं है, बट मैं थोड़ा सा अब की बार अलग टाइप का पैकिंग दिखा रहा हूं आपको, बस फर्क कुछ नहीं है। या मैं और पास कर देता हूं इसको, फालतू का बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा ना, इसको और पास कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13, इसको और थोड़ा सा पास कर देते हैं, 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या ध्यान से देखना है कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, ये आपका पार्टिकल हो गए, ये आपके पार्टिकल हो गए। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो इन एटम्स के बीच में जो स्पेस था, खाली जगह थी, ये एटम आकर के उन्हीं वैकेंट स्पेस में क्या हो गए हैं? फिट हो गए हैं। तो ये एटम जब इन्हीं वैकेंट स्पेस में फिट हो गए, जो खाली जगह थी, जब उसी वैकेंट स्पेस में फिट हुए हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस क्रिस्टल के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है यहां पर जाकर के फिट हो जाते हैं, और तब जाकर के जो डिफेक्ट काज होता है उस डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये कौन सा है? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गए हैं, तो इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। नंबर 1, व्हाट अबाउट डेंसिटी? व्हाट अबाउट डेंसिटी? तो आपको मैं बता दूं, डेंसिटी of solid increases। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। यहां पर ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 नंबर सेम होने चाहिए, ऑड नंबर में नहीं आने चाहिए। जब भी ये आएंगे इवन नंबर में आएंगे, तभी जाकर के इनका क्या नहीं बदलेगा, तब जाकर के इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तब जाकर के इनकी स्टोचियोमेट्री चेंज नहीं होगी। अगर पता चला ये एटम जो हैं ऑड नंबर में आ गए तो फिर स्टोचियोमेट्री बदल जाएगी। तो स्टोचियोमेट्री का ध्यान रखना है कि ये एटम हमेशा इवन नंबर में होने चाहिए। ठीक है, तो डेंसिटी की बात करो, अभी तो पढ़ाया था ना बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर किसके होता है? डेंसिटी के। तो मास तो बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम वही है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, डेंसिटी बढ़ जाएगी। एक बात समझ में आ गया। व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? एनर्जी। पूछो कैसे? अरे भाई जब ये पास आ जाएंगे तो एकदम पास आएंगे तो रिपल्सन भी तो शुरू हो जाएगा, और रिपल्सन शुरू होने की वजह से भी एनर्जी क्या होगी? इंप्रूव हो जाएगी। तो यहां पर अगला पॉइंट है कि एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो तो बढ़ ही जाएगा। अच्छा ये बात बताओ, ये कब होता है? कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप अरेंज करते हो और उसके नंबर ज्यादा होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो वो क्या करते हैं उनके, अब भाई आप स्कूल में हो, सोचो अगर आपके सीट पे एक रूल बनाया गया, अभी कोविड टाइम चल रहा है, कोई स्कूल कोचिंग कहीं कोई गया पढ़ने, तो एक सीट पे 2 लोगों को बैठाना है। मान लीजिए रूम के अंदर 10 सीटें हैं, 20 लोग हैं, तो परफेक्ट 1 सीट पे 2 लोग हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं 21 आ गया, तो क्या करोगे? तो उसको बैठाने के लिए उन्हीं 2 सीटों में से किसी एक पे 3 करोगे ना, 3 करोगे ना, तो हुआ ना डिफेक्ट इंटरस्टिशियल। क्यों हुआ? क्योंकि जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा हो गए। तो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होने चाहिए जब उससे ज्यादा हो जाएंगे, तो ऐसे डिफेक्ट में याद रखेंगे कौन सा डिफेक्ट होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। यानी नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो एक्सेस में होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट।
तो ये ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ एटम आर इन एक्सेस एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जितने की जरूरत है नंबर ऑफ एटम उससे ज्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ एटम की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ एटम हमेशा उससे ज्यादा होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो नंबर एक, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ एटम आर इन एक्सेस होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? बाकी सारी कहानी वही है जो अभी अभी मैंने वैकेंसी में आपको समझाई है, तो चीजें घुमा फिरा के सब वही हैं। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं है। तो ये दो डिफेक्ट हो गए, इंटरस्टिशियल और वैकेंसी। लगभग इनसे मिलता जुलता ही आयनिक वाला आता है, जिसे हम शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, तो हम लोग उसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपने लेक्चर नंबर 3 में समझेंगे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बाद शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, तो इतनी चीजों को अच्छे से क्लियर करिए, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और उसमें हम शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, कोई भी अगर बच्चा नया है तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और अगर आपको सब समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सब क्लियर हो गया। ठीक है, तब फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।